हेलो बच्चों, आज मैं नाइन्थ क्लास के पहले चैप्टर का दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। पहले चैप्टर में हमने देखा था कि रैशनल नंबर के बारे में कि रैशनल नंबर दो तरीके का है। वो रैशनल नंबर को रियल लाइन पे कैसे दिखाया जाता है, और जो रैशनल नंबर है दो तरह का, एक नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर को रिकरिंग में भी दिखाते थे। तो उन दोनों रिकरिंग वाले नंबर को हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, इस पे डिस्कस किया था। आज एक दो एग्जांपल और लेते हैं रिकरिंग वाले नंबर्स का, और आज मैं इसका शॉर्टकट मेथड ही केवल डिस्कस करेंगे। अगर आपको देखना है इसको फिर से, तो पहले मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और वो वीडियो देखिए। आज हम देखते हैं कि रिकरिंग वाले नंबर ये जो है 3.631 2 और इस दो नंबर पे रिकरिंग है। इसका मतलब ये हुआ 3.63121212 ये चलता रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। इस रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, इसके बारे में हम आज फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कहा था कि ये जो नंबर है इसको हम x मान लेंगे 3.6312 को, और अगर इसको कन्वर्ट करना है तो इसके लिए पहला रूल था कि हम इस नंबर को विदाउट डेसिमल और विदाउट रेकरिंग लिख लेंगे। 36312 विदाउट डेसिमल विदाउट रेकरिंग लिख लिए। इसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे जितने डिजिट्स पे रेकरिंग नहीं है। जितने डिजिट्स पे रेकरिंग नहीं है मतलब 363 को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और डिवाइडेड बाय में जितने डिजिट्स पे रेकरिंग है उतना 9, और जितने डिजिट्स पे रेकरिंग नहीं है और वो भी डेसिमल के बाद, जितने डिजिट्स पे रेकरिंग नहीं है उतना 0। ये कन्वर्ट हो चुका है पी बाई क्यू में। अब सब्ट्रैक्ट करना बाकी है। 2 - 3 9, 0 - 6 4, 2 - 3 9 और 5 और 3 डिवाइडेड बाय 9 9 0 0। ये पी बाई क्यू में कन्वर्ट हो चुका है। कौन सा नंबर? यही 3.6312 रेकरिंग। ये पी बाई क्यू में ऐसे कन्वर्ट हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं और आप खुद से करके देखिए। जैसे 3.105 और इस दो नंबर पे रिकरिंग है। इसको अगर कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो विदाउट डेसिमल विदाउट रिकरिंग सभी डिजिट्स हम लिख लेंगे। इसमें से माइनस करेंगे जितने डिजिट्स पे रिकरिंग नहीं है वो वाला डिजिट्स 3 2 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और डिवाइडेड बाय में जितने डिजिट्स पे रिकरिंग है उतना 9, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे रिकरिंग नहीं है उतना 0। ये 5 - 1 4, 0 - 2 8, 0 - 3 7 1 और 3 डिवाइडेड बाय 9 9 0। ये पी बाई क्यू में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इरेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। इरेशनल नंबर में कल इसमें दो नॉन यूज होने वाला है। इसकी डेफिनेशन इसी से हमें याद रखना है। एक नॉन से नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरे नॉन से नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग।
कोई भी डेसिमल में जो नंबर होगा, जैसे ये 3.121212121212 ऐसे चलता जाएगा। तो ये डॉट 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 बताता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, आगे वो चलता रहेगा। और पैटर्न देखने से पता चलता है कि 1 2 आता तो ये रिपीट हो रहा होता, लेकिन 1 2 के बाद 1 2 और एक एक्स्ट्रा 2 आ गया, 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 4। और इससे ये पता चल रहा है कि ये 1 के बाद 3 तो आगे 4 आने वाला है या 5 आने वाला है। ऐसा नंबर जो रहेगा उस नंबर को कहा जाता है इरेशनल नंबर, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो। इसमें से अगर एक भी टर्म नहीं आया, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो वो रेशनल नंबर था जिसको रिकरिंग वाले कहते थे, अभी हमने देखा था। तो ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का एक और एग्जाम्पल्स है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएगा, वो है कि परफेक्ट स्क्वायर जो भी है, जैसे 1 4 9 16, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। ऐसे ही अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका स्क्वायर रूट तो रेशनल नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट रेशनल नंबर होगा। इसके अलावा जो बच गया 2 3, इस सब का जो स्क्वायर रूट है, या 5 का स्क्वायर रूट, या 8 का स्क्वायर रूट, या 10 का स्क्वायर रूट, ये जितने भी नंबर होंगे परफेक्ट स्क्वायर के अलावा, इसका स्क्वायर रूट भी इरेशनल नंबर होता है। 8th क्लास में हमने इसका वैल्यू निकाल के देखा था लॉन्ग डिवीजन मेथड से 2 का, तो इसका आंसर आया था 1.414, ऐसे चलते जा रहा था। तो ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इसका आंसर आता था √2 का। तो √2, ऐसे ही √3 जो है, √3 का हम देखते थे तो √3 का आंसर आता था 1.732 डॉट 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 डॉट, ये चलते जाता था। तो √3 √2 √5 √8 √10 ये सब भी इरेशनल नंबर है। अब यहाँ से एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि किसी भी दो डेसिमल वाले रेशनल नंबर के बीच का 2 3 या 5 कुछ रेशनल नंबर हमें पता करना है। जैसे 3/5 है और 6/7 है। इन दो रेशनल नंबर के बीच में आपसे कहेगा 5 7 या 8 या 2 3 4 रेशनल नंबर बताइए। इसमें 1 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर, जो इन दो रेशनल नंबर के बीच आता हो। तो हमने पिछले क्लास में इसका देखा था कि इसके निकालने के कई तरीके हैं। किसी भी दो नंबर को ऐड करने के बाद अगर 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक इसके बीच वाला नंबर आ जाता है और डेफिनेटली वो रेशनल नंबर होगा। तो एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका था कि हम इसके एलसीएम देखते हैं 7 और 5 का। 7 और 5 का एलसीएम होता है 35, तो दोनों के डिनोमिनेटर को 35 कर देते हैं। 35 और 30, ये 5 था, 35 करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ऊपर भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 हो जाएगा। और ये 7 था, अब 35 लिखे हैं तो इसका मतलब 5 से इसमें मल्टीप्लाई हो गया है, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो इसके बीच का नंबर जो होगा ये 22/35, 23/35 और 27/24/35, जितना आपको लेना है 29/35 तक का, ये सभी नंबर इन दो रेशनल नंबर के बीच का है। तो ये, और दूसरी बात, अगर पॉइंट्स में रहे तो पॉइंट्स में दो रेशनल नंबर के बीच में कई और रेशनल नंबर निकालना, जैसे 1.10 और 1.11, ये दो रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है। और इन दो रेशनल नंबर के बीच में हमें 2-4 रेशनल नंबर अगर निकालना हो, क्वेश्चन आता है 9th क्लास में, तो इसके बीच का हम रेशनल नंबर कैसे निकालें। तो देखिए, अगर आपको इसके बीच का रेशनल नंबर निकालना है, वहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है,
तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि 10 के बाद क्या आएगा जो 11 से पहले आए। तो अभी तक तो कंफ्यूज हैं, लेकिन इसको हम 3 डिजिट्स तक एक्सटेंड कर देंगे, तब ये 100 दिख रहा है डेसिमल के बाद, और यहाँ 110 दिख रहा है। तो डेफिनेटली इसके बीच में जो आएगा 1.101, 1.102, 1.103, 103, 1.101, 1.102, 1.103, ये सब नंबर जो है 100 के तो बाद आता है, लेकिन 110 से पहले आता है, क्योंकि 1 के बाद 0 है और 1 के बाद 0 है, 1 के बाद 0 है, लेकिन 1 के बाद यहाँ पे 1 है। तो ये आ गया दो रेशनल नंबर के बीच में कई और रेशनल नंबर हमें पता करना है, तो कैसे करेंगे। अब यहाँ इसी क्वेश्चंस में पूछ देता कि यही क्वेश्चन है 1.10 और 1.11, इसके बीच में दो इरेशनल नंबर पता करना है। तो क्या करते, 1.10 लिख लेते। अभी तक ये इस नंबर के बराबर है, इक्वल है, इससे आगे हमें बढ़ना है, लेकिन 11 से पीछे रहना है। तो 11 से पीछे रहना है, तो यहाँ तो 10 आ चुका है, डेफिनेटली वो 11 से पीछे है। इसके बाद आप कुछ भी लिख लीजिए, ये नंबर इस नंबर के बाद का है और उस नंबर से पहले का है। और अगर इसको इरेशनल नंबर बनाना है तो कोई एक पैटर्न चूज कर लेंगे, जिससे पता चलेगा कि ये पैटर्न तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे अगर 3 ले लिया तो 3 1, इसके बाद 3 3 1, इसके बाद 3 3 3 1। अगर हमने ऐसे पैटर्न बना दिए हैं तो आगे चलने के बाद ये पता चलता है कि सिंगल 3, डबल 3, ट्रिपल 3, इसके बाद 4 3, उसके बाद 1 आने वाला है। तो ये इरेशनल नंबर हो गया, जो इसके और इन दो रेशनल नंबर के बीच का ही इरेशनल नंबर है। अगर एक और एग्जांपल लेना है तो फिर ऐसे ही करेंगे, 110 पहले लिख देंगे, इसके बाद कोई और अलग सा पैटर्न बना लेंगे, जैसे 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, और ये चलते जा रहा है। तो ये नंबर भी इन दो रेशनल नंबर के बीच का इरेशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाने के लिए सबसे पहला लेते हैं √2। √2 को अगर नंबर लाइन पे दिखाना है आपको तो कैसे दिखाएंगे, ये देखिए नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, और √2 का अगर डेसिमल में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखें तो 1.414 होता है और चलते जाता है। तो 1.414 रहता तब तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कहीं खोज लेते, लेकिन ये पता नहीं है कि 1.41 के बाद भी बहुत इन्फिनाइट तक कुछ ना कुछ नंबर आते ही जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्या जगह होना चाहिए। तो 8th क्लास में 7th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम करते थे। पाइथागोरस थ्योरम बताता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप इसको एंगल मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर कहलाता है, और एंगल से लगे हुए जो होता है राइट एंगल बनाने वाले साइड उसको बेस कहते हैं, और राइट एंगल के सामने वाला जो होता है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज में एक रिलेशंस आता है, जो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, और स्क्वायर अगर दूसरी तरफ चला जाए तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू होता है √p² + b²। इसका अभी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा ज्योमेट्री कर लेते हैं कि ये 1 यूनिट है, तो इस पे एक परपेंडिकुलर खींच के ऊपर भी हम 1 यूनिट कट कर लें, जितना ये है उतना 1 यूनिट कट कर लें। तो ये 1 है, ये 1 है। अब इसको हम हाइपोटेन्यूज बना दें तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा, अगर ये 1 है, ये 1 है, इस फॉर्मूला में अगर पुट करें तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और +1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया √2। ये √2 हो गया। अब ये √2 इस लेंथ की लंबाई अगर पूछे आपसे कितना है हाइपोटेन्यूज का तो कहेंगे √2। अब ये √2 तो है,
इसी √2 को माप के अगर हम यहाँ पे कहीं कट लगाएं तो ये लेंथ भी √2 होगा। तो हम क्या करते हैं, डिवाइडर से या प्रकार से इसको लेंथ माप के इसी को डॉट 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 करते करते हम नीचे माप लेते हैं, जितना ये है उतना ही इसको माप लेते हैं। तो ये 0 से लेके इस पॉइंट का नाम B दे देता हूँ। तो 0 से लेके B तक का जो डिस्टेंस है वो √2 हो गया। मतलब ये B पॉइंट जो है इस 0 से √2 डिस्टेंस के बाद आया। तो नंबर लाइन पे B जो है वही √2 को डिनोट करता है। तो √2 को हम इस पे दिखाए कि रेशनल नंबर पे ये कैसे दिखाते हैं। अगर इसी तरीके से आपको √5 को नंबर लाइन पे दिखाना होगा तो इसके लिए आप प्रोसेस बताते हैं कि √5 से पहले हमें √4 कहाँ होगा वो पता करना होगा, और √4 भी नहीं पता है हमें तो √3 कहाँ होता है ये पता करेंगे, पीछे पीछे आएंगे। तो √5 से पहले हम √4 को पता करते हैं कि √4 कहाँ होगा इस नंबर लाइन पे। तो √4 के बारे में हम जानते हैं कि √4 हम 2 को बोलते हैं, √4 2 होता है। तो ये जो 2 दिख रहा है आपको 0 से लेके 2 तक, यही तो √4 है, ये √4 है। तो 2 √4 हमें मिल गया। अब √4 जितना है उस √4 पे फिर से एक परपेंडिकुलर लेके 1 यूनिट का हम एक डिस्टेंस काट लेंगे लेंथ, और उसका हाइपोटेन्यूज हम मिला देंगे। अब इस हाइपोटेन्यूज का लेंथ हम पता करते हैं कि कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो नीचे जो बेस है इस बेस का स्क्वायर, तो बेस है √4 मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4, और प्लस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1, तो अंडर √4 + 1 √5, तो ये डिस्टेंस हो गया √5। अब इसी को अगर हम माप के हॉरिजॉन्टल लाइन पे गिराते हैं तो ये पॉइंट जो हुआ पॉइंट नंबर सी जो हो गया ये √5 का स्थान है। इसी तरीके से अगर आपको √8 दिखाना होगा या √6 या √7 दिखाना होगा, फिर से देख लेते हैं। ये नंबर लाइन लिया, नंबर लाइन पे 0 है, 1 2 3 4। अब इस पे आपको दिया गया कि √6 या √7 कहाँ होगा। तो √7 से हमें पहले √6 पता करना होगा, और √6 भी परफेक्ट स्क्वायर का रूट नहीं है तो नहीं मिल रहा है इस पे। इससे पहले हम √5 को पता करेंगे, √5 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इस पे नहीं पता है कि मुझे कहाँ है। इससे पीछे हम √4 को पता करेंगे, √4 मुझे डेफिनेटली पता है कि √4 यहाँ है, 2 जो है वो √4 है। तो हम क्या करते हैं, इस पे परपेंडिकुलर लेके एक यूनिट लेते हैं, ये जो मिलेगा तो √4 के बाद ये डिस्टेंस हो जाएगा √5, इसको हम नीचे गिरा देते हैं। अब ये पॉइंट जो हुआ B ये हो गया √5, तो √5 पे फिर से एक 1 यूनिट लेंगे, इसका हाइपोटेन्यूज मिलाएंगे, तो ये दूसरे वाला हाइपोटेन्यूज √6 हो गया। √6 को हम नीचे गिरा लेते हैं, √6 को, तो ये पॉइंट जो हो गया C पॉइंट है √6। अब √6 को अगर हम एक यूनिट लेके यहाँ पे कट करें और इसका हाइपोटेन्यूज मिलाएं तो ये थर्ड लाइन जो है हाइपोटेन्यूज वो है, उसका लेंथ होगा √7, और √7 को अगर हम नीचे गिराएंगे तो ये D पॉइंट जो हो गया ये D पॉइंट हो गया √7 का, यही है √7, √5 √6 √7। ये कैसे आता है देखिए, अगर मान लीजिए ये √4 था तो ये √5 आया था जैसे पिछले हम देखे थे। अब √5 वाला जो ये ट्रायंगल है सेकेंड नंबर ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, √5 का स्क्वायर प्लस ये हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर 1 तो 1 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर तो 5 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो गया √6। ये जो सेकेंड वाला लाइन है सेकेंड वाला हाइपोटेन्यूज √6 हो जाता है। इसी तरीके से √6 जब है तो √6 में 1 परपेंडिकुलर लेंगे यूनिट, तब जो हाइपोटेन्यूज होगा वो √7 होगा, तो ये B हो गया √7 का जगह। तो इस तरीके से नंबर लाइन पे हम √7 को दिखाते हैं। एक और तरीका है जो NCERT में 11th के NCERT में दिखाया गया है, वो होता है कि अगर √6 को आपको दिखाना है तो √6 को दिखाने के लिए 0 लेते हैं
1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 2 पे ये √4 हो गया, √4 पे एक परपेंडिकुलर खींचते हैं 1 यूनिट लेके, तो ये √4 था, तो ये डिस्टेंस हो गया √5 का। अब √5 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि ऐसे होगा। उस √5 पे अगर हम 1 यूनिट लेते हैं तो ये √5 और ये 1, इसका हाइपोटेन्यूज होगा √6, और √6 पे अगर हम एक और परपेंडिकुलर लें तब बनाए तो ये हो जाएगा √7। तो ये √6 मिल गया, तो √4 के बाद √5 और √5 पे एक ट्रायंगल बनाया तो ये √6, और ये √6 जो मिल गया उसी को हम माप के नीचे गिराते हैं, वो जहाँ जाएगा इस डिस्टेंस को हम कहते हैं कि ये √6 है। एक ये तरीका है और एक जो मैंने बताया था वो वाला। अब इरेशनल नंबर में हम देखते हैं कि ये √3 है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में अगर कोई भी, चाहे रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, हम सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो जो रिजल्टिंग जो नंबर आने वाला है वो इरेशनल नंबर ही होगा। जैसे √3 + 5, एक इरेशनल नंबर में एक रेशनल नंबर ऐड किया तो ये जो रेशनल नंबर है उसका नाम मैंने b दे दिया। तो रेशनल नंबर b जो, ये जो b जो है वो एक इरेशनल नंबर होगा। रिजल्टिंग नंबर √3 + 5 जो है इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से √3 - 5 भी इरेशनल नंबर होगा। ये तो इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर ऐड किए तब बनने वाला नंबर इरेशनल होता है। इरेशनल नंबर और में रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करें तब भी इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर में अगर कोई दूसरा इरेशनल नंबर ऐड कर दे तब भी ये इरेशनल नंबर ही होगा। और ज़्यादातर केस में इरेशनल नंबर में कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इरेशनल नंबर है जैसे एक √3 है, उसमें किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये 2√3 भी एक नया इरेशनल नंबर होगा। अगर √3 में √2 को अगर किसी रेशनल नंबर से डिवाइड कर देते हैं तब भी ये जो नया रिजल्टिंग नंबर होगा ये इरेशनल नंबर होगा। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में अब हम क्या करते हैं, एक इरेशनल नंबर लिया √2, उसको दूसरे इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया √2 × √3, तो ये हो जाएगा √6, और √6 भी इरेशनल नंबर है। लेकिन कभी कभी उसी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे या किसी और दूसरे इरेशनल नंबर से भी मल्टीप्लाई करने से, ये 2 इरेशनल नंबर है उसका मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है √4, और √4 जो है वो 2 होता है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इरेशनल नंबर में कोई भी रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट या ऐड करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इरेशनल नंबर ही आता है, बशर्ते मल्टीप्लाई और डिवाइड में हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कभी वो रेशनल नंबर भी दे देता है। जैसे √8 इरेशनल नंबर है और √2 भी इरेशनल नंबर है। इन दोनों का मल्टीप्लाई या इन दोनों का डिवाइड ये रेशनल नंबर हो जाता है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होगा √16 और इसका जो डिवाइड करेंगे तो इसको पहले हम लिख लेते हैं 2√2। अगर इसको तोड़ा जाए तो इसको लिखा जा सकता है 2 × 2 × 2, और जब पेयर लग गया तो एक 2 बाहर एक 2 अंदर रह गया, और डिवाइडेड बाय है ये √2, तो √2 से √2 कैंसिल आउट होके ये बच जाता है 2, और ये √16 जो है वो आगे चल के हो जाता है 4। तो 2 इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई और 2 इरेशनल नंबर का सब डिवीजन यहाँ पे रेशनल नंबर देता है। तो ये था इसका कि 2। अब हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है कि 2 + √3 ये एक इरेशनल नंबर है। इस इरेशनल नंबर को और डिवाइडेड बाय में नहीं पूछा है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 + 4, तो ये एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, इसको चेक करना है। तो इसमें हम चेक करते हैं, तो ये है √3 इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर में कोई रेशनल नंबर ऐड हो गया तो ये बना इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करें तो कंप्लीटली ये टोटल हो गया इरेशनल नंबर। अब एक देखते हैं कि ये 2 / 3 + √2 है, ये क्या है,
तो ये नंबर भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल और नीचे जो है वो दोनों मिलके इरेशनल है। तो रेशनल बाय इरेशनल फिर से इरेशनल नंबर आया, और उस इरेशनल नंबर में डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है। तो डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है, तो कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, या शुरुआती में ये भी क्वेश्चन कहता है कि इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो। डेफिनेटली ये इरेशनल नंबर है, वो कभी रेशनल नंबर के बराबर नहीं होगा। इरेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के बराबर नहीं होगा। तो लोगों को लगता है कि रेशनलाइज करने पे ये इरेशनल नंबर रेशनल नंबर हो जाएगा। नहीं, रेशनलाइज हो सकता है। ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर आगे चल के हमें रेशनल दिखेगा, तो डिनोमिनेटर रेशनल दिखेगा तो ऊपर इरेशनल हो गया रहेगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो, इरेशनल से रेशनल बनाओ। तो ये कैसे बनाया जाएगा? तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे a और प्लस b है 3 प्लस रूट 2, तो a प्लस b अगर हो, इसके बीच में a माइनस बी आ जाए तो a माइनस बी a प्लस बी का कंजुगेट कहलाता है। तो 3 प्लस रूट 2 को हम उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 प्लस रूट 2 है, उसको हम 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे में अगर 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर में भी हमें 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए 2 3 जा 6 माइनस 2 रूट 2, ऊपर में इरेशनल नंबर आ गया, और नीचे में देखते हैं a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, अब माइनस रूट 2 का स्क्वायर होता है 2। तो आगे चल के ये हो गया 6 माइनस 2 रूट 2 और डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 7। तो देखिए डिनोमिनेटर इरेशनल से रेशनल बन गया। ये दोनों नंबर सेम है, बशर्ते इसमें बात ये है कि इसमें डिनोमिनेटर रेशनल नंबर था, यहाँ पे न्यूमरेटर रेशनल नंबर है। ये न्यूमरेटर इरेशनल है, डिनोमिनेटर रेशनल है। तो ये है। अगर इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन ये रहता कि 3 प्लस रूट 2 ना होके 3 माइनस रूट 2 रहता, तब भी हम इसको कैसे करते? तो सेम इसके कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई करते, तो ऊपर आ जाता 3 प्लस रूट 2, और नीचे 3 माइनस रूट 2 को 3 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई करते, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 2 होल इंटू 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय 7। तो डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। और डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस रूट 3। इस बार दो इरेशनल नंबर ऐड हुआ है, और दो इरेशनल नंबर ऐड होने के बाद भी ये इरेशनल ही होता है। इस बार भी डिनोमिनेटर इरेशनल है, उसको भी अगर रेशनलाइज करना है तो उसके कंजुगेट से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। रूट 2 प्लस रूट 3 को उसके कंजुगेट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका कंजुगेट होगा रूट 2 माइनस रूट 3, और ऊपर में 2 है तो इसको हमें रूट 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा। तो ऊपर 2 होल इंटू रूट 2 प्लस रूट 3 होगा, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 2 का स्क्वायर 2 और माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये होगा 2 रूट 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 माइनस 1। तो ये नंबर रेशनलाइज हो गया, इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे रेशनलाइज हो चुका है। एक ऐसा एग्जाम्पल है 3 बाय रूट 2। यहाँ पे इसका जो है एक ही नंबर है, उस नंबर को अगर हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो यहाँ सिंपल है 3 डिवाइडेड बाय रूट 2 है। तो अगर सिंगल टर्म्स वाला इरेशनल नंबर हो तो उसी इरेशनल नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो
तो ऊपर हो जाएगा 3√2 और ये √2 का स्क्वायर हो जाता है 2। तो ये सिंगल टर्म्स में अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको रेशनलाइज ऐसे करते हैं। अब नंबर लाइन पे हमने देख लिया इरेशनल नंबर को कैसे दिखाया जाता है। इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर या रेशनल नंबर ऐड करते हैं तो वो रेशनल नंबर देता है, इरेशनल नंबर देता है। सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी इरेशनल नंबर देता है। इरेशनल नंबर में चाहे रेशनल नंबर से ऐड करें या रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करें, इरेशनल नंबर ही देता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि नंबर लाइन पे अगर आपको दिखाना हो √3.5 को, ये आखिरी टाइप्स होंगे इरेशनल नंबर में। इसके बाद न्यूमेरिकल्स लगाना शुरू हो जाएगा। रूट अंडर में 3.5 है, हमने √3 को नंबर लाइन पे कैसे दिखाया जाता है इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, √6 को, √7 को। लेकिन रूट के अंदर में पॉइंट रहे तब इसको कैसे नंबर लाइन पे दिखाया जाएगा